दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी को रिवाइज करने वाले हैं। इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस चैप्टर के बाकी रिवीजन वीडियोस भी नजर आ जाएंगे। मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके साथ प्रोविजन के रिगार्डिंग, सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोविजन। तो देखिए, प्रोविजन का मतलब होता है कि ऐसी लाइबिलिटी जिसको एंटिटी बेटा सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से पता कर सकता है। मतलब एंटिटी पता लगा सकता है कि उसको कितना पैसा देने का बन सकता है, और वो भी एक एस्टिमेट से। तो देखो, एक एंटिटी प्रोविजन तीन केसेस के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तो पहला, एंटिटी का कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है, मतलब एंटिटी को आज पैसा देने का बन रहा है। किसके इससे? कोई पास्ट इवेंट के इससे। तो पास्ट में कुछ इवेंट हुआ था, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। पास्ट में कुछ इवेंट हुआ था, उसके कारण आज कोई उनका ऑब्लिगेशन आ रहा है। दूसरा, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है। क्या है, बोलो जल्दी से। प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है और उससे एंटिटी का पैसा देने का बन रहा है। तीसरा, वो पैसे की कीमत हम लोग रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हैं। तो इन तीन चीजों के कारण हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, प्रोविजन बनाते हैं। जैसे प्रोविजन वारंटीज का हो सकता है, लिटिगेशन का हो सकता है, ये सब चीजों का हो सकता है। सर कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, ऑब्लिगेशन आ रहा है पास्ट इवेंट से, बट ऑब्लिगेशन आएगा या नहीं आएगा ये सर्टन नहीं है। ऊपर के केस में चीजें सर्टन है। इस केस के अंदर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है पास्ट इवेंट से, बट अपन लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि पता नहीं है कितना पैसा देने का बनेगा, और एग्जैक्ट अमाउंट जो है हम लोग वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब सवाल क्या बनता है? सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सर आप ये बताइए कि आप कैसे कैसे कौन से असर्शंस को चेक करेंगे। तो देखो, आपको एग्जिस्टेंस को, कंप्लीटनेस को, वैल्यूएशंस को, फिर इसके अलावा ये सारे असर्शंस को आपको चेक करते हुए चलना है। एग्जिस्टेंस को आप कैसे देखेंगे? तो एग्जिस्टेंस के केस में सबसे पहला बोला है कि आपने मैनेजमेंट से बुलाना है, भैया मुझे पूरी लिस्ट दे दे प्रोविजंस की, और उसको जनरल बैलेंस से कंपेयर करना है। फिर आप ये चेक करो अंडरलाइन एग्रीमेंट्स क्या है आपके, मतलब जो कस्टमर्स के साथ आपने एग्रीमेंट करके रखा है जिसके कारण वो वारंटी क्लेम कर रहे हैं, या कोई लिटिगेशन आपका चल रहा है तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। तीसरा, सर आपको ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो प्रोविजन बनाए हैं, जो मैनेजमेंट ने वर्किंग की है प्रोविजन की, क्या मैं एक्यूरेटली इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं क्या। इसके अलावा जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी मैं बुलाऊंगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल लॉयर है, लीगल एक्सपर्ट है, उसने कुछ रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट भी मैं बुलाऊंगा और उसको चेक करूंगा, उसको देखूंगा। अब एक्सपर्ट के रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करना है या नहीं करना है, ये ऐसे 500 आपको बताता है जहां पे आप इवेल्युएट करते हो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा करे या नहीं करे। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा करने से पहले आपने इवेल्युएट करना है सीसीओ ऑफ द एक्सपर्ट को। मतलब एक्सपर्ट कंपिटेंट, कैपेबल और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड होने चाहिए एक्सपर्ट जो है वो। आप फिर इसके लिए आप चेक करोगे कि इसको एम्प्लॉय किसने किया और क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। फिर ऑडिटर ये भी देखता है कि एक्सपर्ट का प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, या क्या ऑडिटर का इससे पहले भी पाला पड़ा है क्या एक्सपर्ट के साथ, और उसके क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में, और कौन से प्रोफेशनल एसोसिएशन या कौन से प्रोफेशनल बॉडी से वो जुड़ा है, उसको भी मैं एक बार चेक करता हूँ। अब जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ एक्सपर्ट के वर्क की, तो ऑडिटर यहाँ पे देखना है कि ऑडिटर हैज टू चेक कि क्या, यहाँ पे समझना, वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टीज टू, मतलब ऑडिटर के पास भी तो एक्सपर्टीज होना चाहिए दूसरे के काम देखने की। फिर मैनेजमेंट ने क्या अजम्पशन लिया और कौन सा इंटरनल या एक्सटर्नल डेटा एक्सपर्ट ने यूज किया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है मैं अप्रोप्रिएटनेस, मतलब एक्सपर्ट ने जो काम किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये देखने के लिए मैं देखूंगा। ऑडिटर यहाँ पे रेलेवेंस और रीजनेबलनेस को चेक करेगा कि जो भी फाइंडिंग्स हुई है एक्सपर्ट की, जो भी कंक्लूजन्स आए, वो रेलेवेंट है क्या और रीजनेबल है क्या। और इसके अलावा जिस सोर्स डेटा का एक्सपर्ट ने प्रयोग किया है बेटा, क्या वो भी रेलेवेंस कंप्लीट और एक्यूरेट है क्या, इस बात को हमें क्या करना है, चेक करना है। अब सर अगर मैं डिस्क्लोजर्स की बात करूं तो देखिए, डिस्क्लोजर्स के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप अलग अलग बनाते हो। बाकी अमाउंट वही एम्प्लॉय बेनिफिट का लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर्स सेम आप शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हो। फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी को इस तरीके से डिस्क्लोज करते हो बेटा जो यहाँ पे बताया गया है। फिर AS 29 के अंदर पूरा बताया गया है, आप पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर AS 29 जो प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट से रिगार्डिंग बात करता है। तो ये बताता है कि आपको बताना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कितना हुआ है, कितने अमाउंट का इस्तेमाल किया, और अनयूज्ड अमाउंट कितना है, ये आपको बताते हुए चलना है।
फिर सर कारों के अंदर हमने बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, बट वो ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा था। ये जो है बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में मैनेजमेंट बताने वाला है कि डिटेल्स क्या है उस प्रॉपर्टी और कौन से ईयर में एक्वायर हुआ है, और इसके साथ साथ कितने अमाउंट की है, किसके नाम पर है, बुक्स में कब आई, बुक्स में नहीं है तो इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। सर कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह कंपनी के अगेंस्ट चल रही है क्या, और कौन बेनिफिशियरी उस प्रॉपर्टी का, ये सब बातें कौन बताता है सर, मैनेजमेंट बताता है किसके अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और ऑडिटर उन सब बातों को क्या करता है बेटा जी, चेक करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर असर्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर कैप्शन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चालू करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।